लर्न कर यूट्यूब चैनल की फिजिक्स सीरीज के साथ मैं हूं सदान यूसुफ। आज हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। हमारे पास कोई भी फोर्स हो तो वो एक फील्ड बनाती है, यानी कोई रीजन होता है जिस रीजन की हद तक वो फील्ड अमल करती है, उस रीजन को हम कहते हैं फील्ड ऑफ दैट फोर्स। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों की फील्ड है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हम एस्टेब्लिश करते हैं जहां पर भी चार्ज होता है उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि इन फोर्सेस का माहज क्या है, ये कहां से आए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन mass to another and from one charge to another, कि ये फोर्सेस एक मैस से दूसरे मैस तक या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती हैं। दोनों क्वेश्चंस को हमने एड्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। इसका आंसर अभी तक अननोन है, हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि ये फोर्सेस कहां से आई हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, गॉड गिफ्टेड हैं हमारे लिए, नेचर ने हमें दे दी है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। हमारे पास कोई भी चार्ज है तो माइकल फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया कि चार्ज के इर्द गिर्द उसकी फील्ड एग्जिस्ट करती है। चार्ज के इर्द गिर्द जो भी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज की एग्जिस्ट करती है। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस की, उनकी जाती हुसूसियत है कि वो अपने इर्द गिर्द रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं और जब उस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये दो स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रहा है कि हमारे पास चार्ज है, से ये हमारे पास कोई चार्ज है Q, तो ये पहले अपनी फील्ड जनरेट करेगा। मैं डॉट्स की फॉर्म में बता रहा हूं कि ये जहां तक डॉट्स हैं ये इस चार्ज की फील्ड है। चार्ज के करीब ये डॉट्स क्लोज हैं, मीन फील्ड स्ट्रांग है, और चार्ज से दूर जा रहे हैं तो डॉट्स स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं, मीन फील्ड वीक हो गई है। अब इस फील्ड के अंदर जो ही कोई चार्ज आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसकी फील्ड को चेक करने के लिए यहां पे हम एक टस्ट चार्ज रखते हैं, टस्ट चार्ज Q0। टस्ट चार्ज की अपनी फील्ड है, लेकिन हमने इतने मिनिमाइज किया हुआ इसको कि ये ओरिजिनल फील्ड यानी सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, जस्ट उसको फील करे लेकिन उसका इसके ऊपर कोई असर ना हो। यहां पे देखें इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज ने कितनी फोर्स फील की यहां से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि ये फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ यूनिट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो ही ये चार्ज Q0 सोर्स चार्ज Q की फील्ड के अंदर आया तो सोर्स चार्ज की फोर्स F इसके ऊपर कितना अप्लाई हुई, Q0E, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से इसकी यूनिट देख लें, फोर्स की यूनिट आती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट आती है कूलम, तो हम इसको लिख लेते हैं न्यूटन पर कूलम। इसी में हमने फोर्स का फार्मूला भी पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है फोर्स की। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। पहले यहां पे हम Q1 Q2 लिखा करते थे, लेकिन यहां पे अब हमारे पास चार्जेस हैं Q और Q0। ये वैल्यू फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में पुट करें तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर, साथ ही ये वाला Q0 आ जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर R।
ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है। यहां पे हमने फील्ड्स ऑफ फोर्स स्टडी किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की इलस्ट्रेशन के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। उस टॉपिक में क्या होगा ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो ही नया लेक्चर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू।